हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न पीसीएम बाय प्रिंस सर पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं, जो बुक है वो राजीव प्रकाशन का है। ठीक, एक्सरसाइज जो है 4 है द्विघात समीकरण, और उसमें हम लोग देख रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 2019-20 में पूछा गया है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण है। तो उस द्विघात समीकरण को हम लोग नोट कर लेते हैं। क्या है? 3x² - 6x + k = 0 कह रहा है कि मूल समान है। क्या है? मूल समान है। तो मूल समान होने के लिए मूल समान होने के लिए मूल समान होने के लिए हम लोग क्या करते हैं? विविधकर को 0 दिखाते हैं। विविधकर को 0 दिखाते हैं। विविधकर जब 0 हो जाता है तब d बराबर विविधकर क्या होता है? d बराबर होता है b² - 4ac = 0। b का मान क्या है जी? b का मान जो होता है x का गुणांक होता है। तो -6 का स्क्वायर -4 है 4। ये का मान क्या है? ये का मान x² का गुणांक क्या हो जाएगा? 3। और c का मान क्या है? c का मान k है। c का मान k है। वैल्यू रख दीजिए। माइनस के वर्ग प्लस 6 के वर्ग 36। और देखो, ठीक, और ये क्या हो जाएगा? -4 × 12 × k = 0। इसको क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 36 = 12 k का गुणांक है। दूसरे पक्ष का क्या बनेगा? हर बनेगा। तो 36/12। तो k बराबर क्या हो जाएगा जी? 12 करने में 12 12 × 36। ऑप्शन कौन वाला सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन 2007 में पूछा गया है। 2007 नहीं, 2017 में पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या है? तो कह रहा है एक समीकरण, एक द्विघात समीकरण है 8 - k x - 2x² = 0 के कह रहा है दो मूल परिमाण में समान है। दो मूल परिमाण में उनके क्या है? समान है तथा चिन्ह विपरीत है। तो माना द्विघात समीकरण के दो समान मूल क्या है जी? समान मूल क्या हो जाएगा? अल्फा कामा अल्फा। क्या मानते हैं? अल्फा, और चिन्ह में विपरीत होना चाहिए तो अल्फा और माइनस अल्फा, अल्फा और माइनस अल्फा। ठीक, अब हम इससे एक क्या बनाते हैं? दो घात समीकरण बनाते हैं। इससे क्या बनाते हैं? दो घात समीकरण। तो दो घात समीकरण क्या होता है? यदि दो मान प्राप्त होते हैं तो क्या होता है? अल्फा इंटू क्या होता है? x² माइनस दोनों मूलों का योगफल, यानी अल्फा, और प्लस है और क्या है इसमें? फिर माइनस अल्फा। ठीक, इंटू एक्स और प्लस दोनों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू माइनस अल्फा = 0। ये होता है द्विघात बनाने का फार्मूला। ठीक है, क्या होता है? x² - अल्फा + बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा = 0 होता है द्विघात समीकरण बनाने के लिए। ठीक, अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा x² प्लस अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? कैंसिल, यानी इसका गुणांक क्या हो जाएगा? -0 × x। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? माइनस गुणे माइनस, माइनस गुणे प्लस क्या हो जाएगा? माइनस गुणे प्लस क्या हो जाएगा? -α² = 0। ठीक, -α² इंटू क्या हो जाएगा? 0। अब इसमें देख लीजिए, ये जो द्विघात समीकरण है, ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके आगे किसका गुणांक है? तो 2 का गुणा है। किसका गुणा है? 2 का गुणा है। तो माइनस चिन्ह से इस समीकरण में क्या कर देते हैं? माइनस चिन्ह और 2 से भाग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? या -2 कॉमन ले लीजिए। -2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x² माइनस भागिए माइनस प्लस k/2 इंटू एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा? -4 = 0। यही तो हो जाएगा। अब देखो,
ये जो अब ये है एक्स स्क्वायर है और ये चिन्ह ये इसमें माइनस है, इसमें क्या है प्लस है, तो प्लस का k/2 बराबर है 0 के, बराबर है 0 के, तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 0, k बराबर 0। ठीक, क्या हो जाएगा k बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कहा दिया है कि उसके मूल, इसके मूल जो है समान में परिमाण और क्या है, चिन्ह विपरीत है। अगर आप डायरेक्ट ओपन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको और देख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो भी पूछा गया है, क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, 2010 और 17 में। कब पूछा गया है, 2010 और 17 में पूछा गया है। और चौथा क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2022 और 2023 में पूछा गया है। ठीक है, 22 और 23 में पूछा गया है। ठीक, 22 और 23 में पूछा गया है। इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि समीकरण, ये कैसा समीकरण है, द्विघात के मूल होंगे, इसके मूल कैसे होंगे, तो मूल ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो लिखते हैं 2x² + 5x + 4 = 0। इसका क्या कर दीजिए, फैक्टर कर दीजिए। क्या करेंगे, फैक्टर। x² का जो गुणांक हो उसका गुणा अचर पद में कीजिए, अचर पद में कर चुके हैं, इसका फैक्टर कर दीजिए। क्या हो जाएगा, 2 चौक 8, फिर फैक्टर करेंगे 2 दूनी 4। ठीक, इसका फैक्टर क्या हो गया, 2 × 2 × 2 के रूप में। ठीक, यहाँ क्या है, प्लस है, तो दोनों चिन्ह किस में ओपन होंगे, दोनों चिन्ह प्लस में ओपन होंगे। किस में ओपन होंगे, प्लस में ओपन होंगे। ठीक, और देख लीजिए इसमें काल्पनिक भी कह रहा है, तो काल्पनिक के लिए विविधकर पहले चेक कर लेते हैं। ठीक, तो मूलों क्या लिखेंगे, मूलों के अस्तित्व के लिए, मूलों के अस्तित्व के लिए, मूलों के अस्तित्व के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, पहले विविध करके इसका अस्तित्व है कि नहीं है। अगर अस्तित्व होगा तभी ये ओपन होगा, तभी ये ओपन होगा। ठीक, तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या रखना है, यहां हमें डी का मान चेक करना कि है या नहीं है। तो ठीक, डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, b का मान क्या है जी, b का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस है माइनस, और ये सी का मान क्या है, ये सी का मान क्या है, तो 2 4 4 है 4, ये का मान क्या है 2, और सी का मान 4, सी का मान 4। तो 4 चौक 16 दूनी 32, 4 चौक 16 दूनी 32, इसमें माइनस के 32, किसके 32, माइनस के 32। तो 25 में से माइनस 32 के तो क्या हो जाएगा, -7। देख लीजिए विविधकर का मान क्या आ रहा है, विविधकर का मान लेस देन, विविधकर का मान कैसा आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। अगर विविधकर का मान 0 से कम आता है तो द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ठीक, जब दिया जाए ऑप्शन में काल्पनिक तो उसके पहले क्या चेक करेंगे, अस्तित्व चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, अस्तित्व चेक करेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके जो मूल होने वाले हैं वो काल्पनिक होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, काल्पनिक। इसलिए इसके फैक्टर नहीं बन रहा था, इसका फैक्टर नहीं बन रहा था। क्यों, क्योंकि इसके मूल क्या है, काल्पनिक है। तो चेक कर लीजिएगा। ठीक, कह रहा है द्विघात समीकरण, ये क्वेश्चन 2022-23 में पूछा गया है, और कह रहा है कि द्विघात समीकरण है 3x² - 12x + k = 0 के मूल बराबर हो। तो मूल बराबर होने के लिए d का मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, किसके लिए, मूल बराबर के लिए, मूल बराबर के लिए। तो लिख लीजिएगा, मूल बराबर के लिए d का मान क्या होता है, 0 होता है। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac = 0। और b का मान क्या है, b का मान इसमें दिया गया है -12। क्या दिया गया है, -12 का स्क्वायर, -4 है 4, ये का मान क्या है, ये का मान x² का गुणांक क्या है 3, और c का मान क्या है, तो k = 0। माइनस के वर्ग प्लस 12 के वर्ग 144, 4 × 12, माइनस के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +12 × k।
तो k बराबर हो जाएगा 144/12। ठीक, कट कर दीजिए। 12 बराबर कितना होता है? 144 होता है। तो k का मान क्या हो जाएगा? k का मान 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक द्विघात, ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। कैसे है और दिखाते हैं। ठीक, तो कह रहा है x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? x का मान। और ये क्वेश्चन 2014 और 2016 में पूछा गया है। तो लिखते हैं 1/x² + 5 बराबर 1/9। ठीक, ये क्वेश्चन दिया गया है। इसका क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई एक के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² + 5 बराबर 9 का मन के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक, +5 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? -5। तो क्या हो जाएगा? 9 - 5 घटाएंगे, क्या हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा? 4। x बराबर क्या हो जाएगा? ±√4। रूट में 4 की वैल्यू क्या होती है? +-2। x का मान क्या आ गया? +-2। +-2 ऐसे सिर्फ निकालना है। ठीक, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/x² + 6 बराबर 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 10 बराबर किसके? x² + 6 के। सॉल्व करेंगे इसको 6 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? x² बराबर 10 - 6 घटाएंगे, क्या हो जाएगा जी? 10 में से 6 गए 4। ठीक, x बराबर क्या हो जाएगा? तो ±√4। तो x बराबर +-2। ठीक, दोनों विकल्प, ये 2015 और यह 2014 और 16 में पूछा गया। ठीक, ये अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात समीकरण दिया गया है। ठीक, समीकरण क्या दिया गया है? 6x² - bx + 2 बराबर 0। ये आपका समीकरण दिया गया है। ठीक, कह रहा है विवितकर यक है। विवितकर मतलब d बराबर 1 है। d बराबर 1 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। अब d बराबर क्या होता है? तो d बराबर होता है b² - 4ac बराबर 1। b का मान क्या है? तो b का मान इसमें क्या है? इसमें b का मान b ही है। ठीक, तो इसको हम क्या मानते हैं? कैपिटल में मानते हैं। क्या मानते हैं? कैपिटल में। तो क्या हो जाएगा? b² - 4ac। ठीक, इसमें मानते हैं। जब मान में ऐसा ये भी दिया होता है स्मॉल में तो हम उसे कैपिटल में मानते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा जी? b का मान क्या है? -b है तो -b का होल स्क्वायर, -4 है 4, ये का मान 6 और c का मान क्या है? c का मान भी कितना है? 2 और बराबर 1। तो माइनस के वर्ग प्लस b का वर्ग b²। 4 × 6 24 × 48। तो माइनस के 48 इधर और उधर +1 है तो उसको क्या भेजते हैं? उधर भेजते हैं। तो क्या हो जाएगा? b² 1 + 48। चिन्ह बदल जाता है, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है। तो 48 एक कितना हो जाएगा? 49। ठीक, तो b² बराबर 49। तो b बराबर क्या हो जाएगा जी? b बराबर ±√49। इसको 7 किसका वर्ग होता है 49 रूट में? तो होता है +-7 का। किसका? 49 का रूट मीन वैल्यू क्या होता है? 7 होता है। तो b² क्या हो जाएगा? b बराबर क्या हो जाएगा? +-7 इसमें दिया गया +-7। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2012 का था। और अगला क्वेश्चन 2012 का ये भी एक कह रहा है कि यदि एक समीकरण दिया गया है x² - 4x + a, तो उस समीकरण को नोट कर लीजिए। ठीक, बराबर 0। कह रहा है कोई वास्तविक मूल नहीं है। कोई वास्तविक मूल नहीं है तो उसके लिए लिखते हैं d का मान <0। d का मान <0। मूल वास्तविक ना होने के लिए, मूल काल्पनिक होने के लिए क्या होता है? d का मान 0 से कम होता है। अब इसके लिए d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। तो कहे हैं कि जब इसमें स्मॉल लेटर मिलेगा तो आप किसमें मानेंगे? कैपिटल में। तो b² - 4ac बराबर लेस देन, क्या करेंगे? <0 दिखाएंगे। b का मान क्या है? तो -4 है। तो -4 का स्क्वायर -4, ये का मान 1 है और c का मान भी क्या है? ये है c का मान। ये बराबर फिर लिख दिए। क्या करेंगे? <0। क्या करेंगे?
लेस देन 0। ठीक, तो माइनस के वर्ग प्लस 4 के वर्ग 16 और -4 इंटू ये क्या हो जाएगा माइनस के 4 ये और लेस देन 0, लेस देन 0। ठीक, अब देखो इसमें क्या करेंगे, इक्वलिटी का इक्वेशन हो जाता है। किसका इक्वेशन हो जाता है? इक्वलिटी का। ठीक, तो लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में -16 घटाने पर, दोनों लिखेंगे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 16 घटाने पर, 16 घटाने पर, घटा दीजिए, 16 घटाएंगे क्या हो जाएगा जी, तो -16 -4 ये -16 कर देंगे और इधर क्या हो जाएगा लेस देन 0 -16, 16 घटा दीजिए, 16 से 16 कैंसिल, -4 ये बराबर क्या हो जाएगा लेस देन -16। ठीक, लेस देन -16, दोनों पक्षों में -4 ये से क्या करेंगे भाग करेंगे, क्या करेंगे -4 से भाग करेंगे, किसमें दोनों पक्षों में, किसमें दोनों पक्षों में, -4 से भाग, -4 से भाग तो क्या हो जाएगा माइनस चिन्ह से गुणा या भाग करने पर इक्वलिटी का चिन्ह बदल जाता है, लेस देन होता है तो ग्रेटर देन हो जाता है, -16 बटे माइनस का 4, माइनस भागे माइनस प्लस 4 भागे 4 क्या हो जाएगा 16 में 4 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा और माइनस से माइनस में भाग करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4, ये नहीं है सिर्फ 4 है। ठीक, तो 4 से 4 कैंसिल, ये बराबर क्या आ जाएगा, ये बराबर नहीं, ये ग्रेटर देन 4, ये का जो मान होना चाहिए वो 4 से बड़ा होना चाहिए, ये का मान जो है 4 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका 8वें का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 7 बराबर 0, ठीक, के मूल बराबर हो, के मूल बराबर हो, तो बताए हैं मूल बराबर के लिए, मूल बराबर होने के लिए क्या करते हैं, डी का मान 0 दिखाते हैं, डी का मान 0 दिखाते हैं, डी बराबर 0 लिखते हैं। ठीक, डी बराबर क्या होता है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी का मान क्या है तो k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4 है, 4a का मान 1 और c का मान 7 बराबर 0, बराबर 0, तो क्या हो जाएगा जी k स्क्वायर और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा सारे प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 4 सते 28 माइनस के 28 इजिकल टू 0, -28 उधर जाएगा क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस का 28 और k बराबर क्या हो जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 28 और रूट 28 को क्या लिख सकते हैं, तो रूट 28 को 4 गुणे 7, तो 4 का रूट क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 और रूट में 7। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर कौन वाला मिल रहा है ये प्लस माइनस 2 रूट में 7। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0, तो एक्स का मान पूछा है, इसको पक्षांतर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1/9, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 1/9, 1 का रूट वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो प्लस माइनस 1 और 3 का रूट वैल्यू 9 का रूट वैल्यू क्या होता है 3 होता है, तो क्या हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस 1/3, ऑप्शन नंबर सी इसका भी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन 2014 में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है एक द्विघात समीकरण दिया है जिसके मूल क्या है बराबर है, क्या है बराबर है, तो c का मान ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण दिया है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस c इक्वल टू 0 और क्या कह रहा है मूल बराबर है, तो उसके लिए विविधकर क्या होता है 0 होता है और विविधकर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b का मान क्या है -8 का वर्ग और -4 है 4, ये का मान क्या है 2 है और c का मान क्या है स्मॉल c इक्वल टू 0। ठीक, माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा प्लस 8 का वर्ग 64
और माइनस इंटू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 इंटू सी बराबर 0। 8c को उधर ले जाएंगे तो प्लस 8c हो जाएगा बराबर 64 और 8c का गुणांक क्या है 8 है, दूसरे पक्ष का क्या बनेगा, हर बनेगा, तो 8 8 क्या हो जाएगा 64, सी बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, सी बराबर 8। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण क्या दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल होंगे। तो मूल होंगे के लिए क्या, मूलों का अस्तित्व चेक कर लीजिए, डी का मान चेक कर लीजिए, डी किसके बराबर होता है, डी किसके बराबर होता है, तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू रख दीजिए, डी में वैल्यू रख दीजिए, बी का मान क्या है तो 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 है 4, ए का मान क्या है 3 और सी का मान क्या है 3। ठीक, 5 के वर्ग 25 और 3 त्रिक का 9 चौक 36 माइनस 36, 25 में से 36 निकालेंगे क्या हो जाएगा माइनस 11 और माइनस 11 का मान जो है वो लेस देन 0 है। अब लेस देन 0 होने के कारण मोल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, किसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक, अब काल्पनिक कहाँ लिखा है, काल्पनिक इसमें कहीं लिखा नहीं है, तो कहाँ कह रहा है वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ठीक, वास्तविक नहीं है यानी काल्पनिक है, तो ये 11वां क्वेश्चन 2021 में और 11वां क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। ठीक, देखिए 13वां क्वेश्चन कह रहा है एक समीकरण दिया गया है जिसके मूल क्या है, समान है, मूल समान है यानी 20 ये क्या है 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस सी, एक समीकरण दिया गया है। इसमें सी का मान पूछा है, कब पूछा है, जब विविधकर यानी मूल क्या हो, समान हो, विविधकर 0 हो। ठीक, डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बराबर 0। बी का मान क्या है, इसमें बी का मान एक्स का गुणांक क्या है 12, तो 12 का वर्ग माइनस 4 है 4, ए का मान क्या है, तो ए का मान भी 3 इंटू सी का मान स्मॉल सी बराबर 0। ठीक, इसको क्या करते हैं उधर ले चलते हैं और ये क्या है 12 का वर्ग है तो 12 गुणे 12 और माइनस 4 3 12 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 12 इंटू सी, 12 से एक 12 कैंसिल, सी बराबर क्या हो जाएगा 12, सी बराबर 12, आंसर नंबर सी। ये क्वेश्चन भी 2021 में पूछा गया है। ठीक है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, नोट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।